नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है निरुक्त के अनुसार अति इत्यस्य उपसर्ग से का अर्थ है। आचार्य यास्क के द्वारा रचित है निरुक्त। तो इसमें अति शब्द का मतलब क्या था? उपसर्ग कितने होते हैं? 22। तो इसमें से अति है निषेध, पूजा, एकीभाव या अनादर है। तो किस अर्थ में है? और इसका जो अर्थ यहाँ पर लिया गया था, ये पूजा अर्थ में लिया गया था, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है, मतलब 3 जो इसमें दिया गया है। आचार्य यास्क के निरुक्त में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के पद बतलाए गए हैं। तो इनमें से उपसर्ग को भी बतलाया गया है, जो कि यहाँ पर भी है। अति उपसर्ग पूजा मतलब प्रशंसा के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, जबकि निर और दूर ये हमेशा किस में आते हैं? निंदा के अर्थ में आते हैं। तो ये अति जो आया था यहाँ पर, ये पूजा प्रशंसा के अर्थ में आया है। और ये निरुक्त जो है ये 3 कांडों में है और 12 अध्यायों में है। निघंटु, नैगम और दैवत कांड, ये 3 कांड है, इसमें 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट है निरुक्त अनुसारेण चित् इत्यस्य निपातस्य अर्थ न अस्ति। नहीं में यहाँ पर पूछा गया है, इसका मतलब क्या है निपात का? प्रतिषेध, उपमा, पूजा अवकुत्सित है। तो निरुक्त के अनुसार निपात उच्चवचेषु अर्थ निपतंती, मतलब निपात भिन्न भिन्न अर्थों को बोध कराते हैं, तो इसलिए निपात ये कहलाते हैं। और निपात की बात करें तो ये भी जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, निपात 3 प्रकार के होते हैं। उपमा अर्थक, कर्म उपसंग्रह, पाद पुराण। इस प्रकार से उपमार्थक, कर्म उपसंग्रह, पाद पुराण, तो ये 3 प्रकार के निपात होते हैं। तो यहाँ पर चित्त का मतलब क्या था? तो नहीं में पूछा गया है, ना अस्ति नहीं है, ये वाला प्रतिषेध है, तो इस अर्थ में नहीं है। तो 3 हमने आपको बतलाई दिए, उपमा, कर्म उपसंग्रह और पाद पुराण। इसके बाद है निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणम् अस्ति। तो निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधा विकार का उदाहरण है प्रतम, गत्वा, सतह या फिर राजा। कौन सा उपधा विकार का उदाहरण यहाँ पर? तो इसमें उपधा विकार का जो उदाहरण है ये ऑप्शन डी वाला है, मतलब राजा। राजा दंडी इति या राजन दंडिन इति स्थिते सर्वनाम च संबुद्धौ, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। शेष वर्ण लोप के उदाहरण हैं गत्वा, सतमह, गत्वा, सतह, प्रतम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम सीधा इसमें समझे कि उपधा विकार का उदाहरण कौन सा था, तो ये राजा है। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथा नाम विषय न अस्ति। अब अगर कोई स्टैट की भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ना में ही पूछे जाते हैं, नहीं है, न अस्ति, सम्यक नास्ति, ऐसे बहुत सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द ये रहते हैं। पूछने का मतलब ना में ही है। तो ब्राह्मण ग्रंथा नाम विषय न अस्ति, छंद विवेचन विधि पुराकल्प या निर्वचनम। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, छंद विवेचनम से, जो कि ऑप्शन ए में है। तो छंद विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है, अर्थात छंदों का विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों का विवेचन नहीं है, जबकि पुराकल्प, विधि और निर्वचन ये ब्राह्मण ग्रंथों के विषय हैं। इसके बाद है शिक्षा वेदांगे गणना न अस्ति। शिक्षा वेदांगों में गणना नहीं है। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये होते हैं 6 वेद के अंग। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अब शेष वेदांगे गणना न अस्ति, तो जो कि ऑप्शन 3 में है, यहाँ पर पराशर गृह है सूत्र, इसकी नहीं आती है। तो
तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें शिक्षा के 6 अंग बतलाए गए थे। वेद के अंग तो 6 होते हैं, लेकिन तैत्तिरीय जो है, तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें शिक्षा के 6 अंग बतलाए गए थे। वे थोड़े से अलग हैं। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान, ये वाले तो इस प्रकार से अलग है। नहीं में पूछा गया था शिक्षा वेदांग में गणना नहीं होगी तो परास्पर गृह सूत्रों की, क्योंकि परास्पर गृह जो सूत्र हैं इनकी गणना जो होती है वो कल्प सूत्रों में होती है। कल्प सूत्रों में 4 जो होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, मतलब श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र, ये जो होते हैं सुलभ सूत्र, तो ये कल्प सूत्रों में आते हैं 4, श्रोत्र, गृह, धर्म, सुलभ सूत्र। इसके बाद है इतरे ब्राह्मणस्य सुन से पाख्याने सुन से पश्य पितु नाम। इतरे ब्राह्मण में आता है सुन से पाख्यान। अब ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सुन से पाख्यान किस में है, इतरे ब्राह्मण में। तो सुनसेप के पिता हैं वासर्वा कर्णव अजिगर्त या सोवैसी। कौन है इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला है, तो यही है अजिगर्त। तो सुनसेप का संबंध इतरे ब्राह्मण से है और सुनसेप के पिता नाम था अजिगर्त, और इसमें कोई निसंतान हरिश्चंद्र नामक राजा था। वह वरुण देवता की उपासना से पुत्र की प्राप्ति होने पर उसे बलि देने का वचन देता है। इसी के बारे में इसमें बतलाया गया था। तो सुनसेप पितु नाम अस्ति अजिगर्त। इसके बाद है वांगमनस इति आख्यानम वर्तते। वांगमनस ये आख्यान है। अब ये कौशिक की ब्राह्मण में है, षड्विंश में है, इत्रेय में है या फिर शतपथ ब्राह्मण में है। किस में है वांगमनस आख्यान? तो वांगमनस जो आख्यान है वो शतपथ ब्राह्मण में संवाद के रूप में है। एक बार मन और वाणी के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। दोनों फिर वे प्रजापति के पास जाते हैं, मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे दोनों लड़ने लग जाते हैं मन और वाणी। फिर ये अंत में जो है जैसे कि कोई व्यक्ति है मुकदमा उसका कोर्ट में चला जाता है, तो इसी प्रकार से जो आइए फिर प्रजापति के पास जाते हैं कि आप में से कौन श्रेष्ठ है, फिर वो इनका फैसला करते हैं। तो वांगमनस आख्यान इति आख्यानम वर्तते शतपथ ब्राह्मणे, तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा इसमें। और शतपथ ब्राह्मण यह आपका यजुर्वेद में। इसके बाद यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम समग्रहण भर्वेमि इति एतत् कठोपनिषदम इदम कथनम अस्ति। अब कहाँ से? कठोपनिषद से है। और कठोपनिषद कहाँ पर आता है? कृष्ण यजुर्वेद उसमें आता है ये कठोपनिषद। तो इसके बारे में फिर यहाँ पर बतलाना है इसमें। कर्णवस्य यमस्य नचिकेता इंद्रस्य, किन कथा कथन ये कठोपनिषद में? तो इसका संबंध था यम से, यम नचिकेता संवाद, तो यही है इसमें। तो यम का कथन था ये, जो कृष्ण की कट सागा में आता है, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया। 2 अध्याय है इसमें और प्रत्येक में 3-3 वालियाँ हैं। तो यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते ग्रहणम, मतलब जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो 3 बार तुम मान लो, क्योंकि ये यम के पास जाते हैं। यम नचिकेता जो थे तो वो यम के पास जाते हैं। यम उस समय अपने घर पर नहीं थे और ये 2-3 दिन उनके द्वार पर जा भूखा प्यासा जा बैठे रहते हैं। तो बाद में आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे ही बैठे हुआ था, तो उससे खुश हो जाते हैं, फिर 3 बार मांगने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट तस्मै तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम इति उदाहरणं वर्तते। तैत्तिरीय उपनिषदि केन कठ या बृहदारण्यक उपनिषदि। तो ये किस में है? तो इसका जो संबंध देखें तो ये केन उपनिषद में है। और केन उपनिषद इसमें है और उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तपस्या मन इंद्रिय के नियंत्रण कर्मों में ये 3 आधार है। वेद उस विद्या के संपूर्ण अंग है और सप्त स्वरूप उसका अधिष्ठान प्राप्तव्य है। तो तस्य तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम, मतलब उस रहस्यमयी ब्रह्मा विद्या के तपस्या मन इंद्रियों का नियंत्रण कर्म ये 3 आधार हैं और वेद उस विद्या के संपूर्ण अंग है। सब स्वरूप उसका अधिष्ठान प्राप्तव्य है। तो केन उपनिषद जा उसमें से है
इसके बाद है अधस्तनेषु सवरित स्वरस्य भेदो अस्ति। सवरित स्वर का भेद है यहाँ पर। अपर क्षपर है, संत्र है, संतम है या निघात है। कौन सा है सवरित स्वर का भेद? तो यहाँ पर जो इसमें सवरित स्वर का भेद है तो ये ऑप्शन 1 वाला है, क्षपर है ये वाला। तो मुख्य रूप से जो स्वर है, स्वर के बारे में भी आता है एग्जाम में, तो स्वर कितने होते हैं? 3, उदात्त, अनुदात्त, सवरित। मतलब ये भेद है, इसके 3 प्रकार हैं, उदात्त, अनुदात्त और सवरित। और वेद में तो इनके चिन्ह भी बतलाए गए हैं। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त का नीचे पड़ी हुई रेखा, ये इस प्रकार से आपने देखी होगी वेद में, मंत्रों में लगी हुई। और सवरित ऊपर ऐसे खड़ी हुई रेखा देखी होगी, तो ये सवरित होते हैं, नीचे पड़ी हुई अनुदात्त, और उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। तो स्वर 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त, सवरित। और सवरित करने वाला सूत्र भी आता है एग्जाम में, तो संज्ञा प्रकरण में समाहार सवरित है वो वाला। तो सवरित स्वर का भेद है क्षपर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऋग्वेदीय शाकल संहितायाम उदात्त स्वर किन प्रकार में प्रदर्शित है। तो ऋग्वेद में शाकल संहिता में उदात्त स्वर किस प्रकार से दिखाया जाता है? अभी ये देख सकते हैं, आ में नीचे लाइन है, आ के ऊपर ये 3 बना हुआ है, आ के ऊपर खड़ी हुई रेखा, या आ चिन्हित है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है इसका। तो उदात्त स्वर का क्या है इसमें, तो वही बतलाना है। तो जैसे कि अभी हमने बतलाया, उदात्त का तो कोई स्वर मतलब चिन्ह है ही नहीं, तो यही बन जाएगा इसका, क्योंकि ऊपर खड़ी हुई रेखा तो उसका होता है ये सवरित वाला, और ये अनुदात्त का है। ये प्लुत में आता है, ओम लिखा जाता है, जैसे ओम लिखते हैं, तो ये वाला है प्लुत वाला। इसके बाद है ऋग्वेदीय प्रतिशाख्य अनुसार रक्त संज्ञक वर्णा भवन्ति। किसके अनुसार? ऋग्वेद प्रतिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञक वर्ण है। अब रक्त संज्ञक वर्ण कौन सा है, कितने हैं, सूत्र कौन सा है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेदीय प्रतिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञक वर्ण जो है, जो 5 वर्ण होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, इनका लास्ट का जो वर्ण है 5वें नंबर वाला, यम गण वाला, यम गण वो वाला, तो वो होता है। तो उन्हीं को कहा जाता है अनुनासिक वर्ण भी कह देते हैं उनको, और इसके साथ ही रक्त संज्ञक वर्ण जो है वो भी कह देते हैं। तो यम गणना नाम नासिका, ये वाला सूत्र भी जो है अनुनासिक वर्ण करता है, मतलब यही काम करता है। तो ये तो हो गई। इसके बाद अब समान अक्षर भी एग्जाम में आते हैं। समान अक्षर 8 होते हैं, अ, इ, उ, रे, दीर्घ री, ए, आई, ये हो गए 8। और संध्याक्षर भी एग्जाम में आते हैं, ए, आई, ओ, औ, ये 4 होते हैं। समान अक्षर 8, संध्याक्षर 4, रक्त संज्ञक वर्ण 5, यम गणना वाला, कोरक, चोरक, टोरक, तोरक इनका लास्ट का वर्ण। इसके बाद है ऋग्वेद प्रतिशाख्य अनुसार अधस्तन युग्मानाम समचीन तालिकाम चुनुत। सही बताना है इसमें कौन सा है। अब कौन सा है? संधि अक्षर अभी हमने आपको बतलाई है, समान अक्षर अभी 8 बतलाए, ऊषम वर्ण, सलवर्ण भी कह देते हैं इनको, और अघोष में पहला, दूसरा, और सघोष तीसरा, चौथा, 5वां। इसी प्रकार से अलप्राण पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, और महाप्राण दूसरा, चौथा। तो इनका अब मिलान कर ही सकते हैं। इसमें कैसे इनका मिलान होगा? तो समान अक्षर हमने आपको जो आप बतलाए थे, समान अक्षर 8, तो कौन सा है इसमें समान अक्षर में? ये वाला उ। और अघोष वर्ण पहला, दूसरा वर्ण बतलाया था। और इसके अलावा घ, ये उसमें आ जाएगा फिर सौ समय, और ए, आई, ओ, औ ये संधि अक्षर में आ जाएंगे। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। और वैसे ये उसम वर्ण जिसमें स, 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 ह वे वाले आते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वाला बन जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्व आदौ वेदस्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कृत है। किसने किया था सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का अनुवाद? ए, वेबरेन, विल्सन, ब्लूमफील्डेन या फिर ओल्डन बर्गेन, किनके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम वेद का अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद है वो विल्सन महोदय ने किया था। वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद तो विल्सन जो है इनके द्वारा किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन ये। तो इन्होंने अपने 14 सूत्रों में से एक सूत्र में कहा था कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समता रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
तो सर्वप्रथम वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विल्सन महोदय जो इन्होंने किया था। इसके बाद है माददेन संहिताया, हिंदी भाषा में अनुवाद सर्वादौ केंद्रित है। माददेन संहिता का हिंदी भाषा में अनुवाद अरविंदेन श्रीपाद दामोदर सात्वकालिकेन महर्षि दयानंदेन स्वामी विवेकानंदेन। तो कौन थे माददेन संहिता का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये किया गया था जो है महर्षि जो दयानंद हैं इनके द्वारा। तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इसके बाद है अधो निर्दिष्टेषु मनः स्त्री इति विग्रहे स्त्रीलिंगे अशुद्ध प्रयोग का मनाई मनवी मानवी मनो मनहो स्त्री इति विग्रहे स्त्रीलिंगे अशुद्ध प्रयोग, वो कौन से वाला है? तो यही है मनवी, क्योंकि मनोह स्त्री इस विग्रह में स्त्रीलिंग में शुद्ध जो प्रयोग होगा मनाई बनेगा, मानवी भी बन जाएगा, मनहु भी बन जाएगा, तो मनवी नहीं होगा। नेक्स्ट है अध्यापित वेदम इत्यत्र क्रियापदे परस्मै पद विधायक नियम का। कौन सा है परस्मै पद विधायक नियम? अब इसमें जो परस्मै पद वाला जो है विधायक जो बतलाया गया है तो ये वाला है बुध युद्ध नस जनेंग प्रोद्रुसुभ्य अण, ये वाला सूत्र है कंप्लीट। तो ये करेगा बुध युद्ध नस जनेंग प्रोद्रुसुभ्य अण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वचः धातु शब्द संज्ञायाम अण्यंत प्रत्यांतम किम रूपम वाच्यम वचम वाक्यम या उच्चम। वच धातु बोलने अर्थ में होती है ये। तो कौन सा है इसका? वच धातु शब्द संज्ञायाम अण्यंत प्रत्यय, तो कौन सा बनेगा? यही बनेगा ऑप्शन ए वाला वाच्यम, वच धातु और अण्यंत प्रत्यय होने पर वाच्यम। अण्यंत में अणा तो आधा ही है, इसका तो लोप ही हो जाएगा। अण्यंत के अणा का चुटू से इत संज्ञा और हल अंतिम से लोप हो जाएगा, मतलब चोटू से इत संज्ञा हल अंतिम से ये इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप, उसके बाद बनेगा वाच्यम ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एध धातु आश्रलिंगे उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम। अब 10 होते हैं लकार, 10 होते हैं लकार, तो इसमें आ जाएगी आपकी लिट लकार और यहाँ पर है आश्रलिंग लकार। आश्रलिंग के बारे में पूछा गया, आश्रलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में ए धातु का कौन सा रूप बनेगा। अब इसके रूप कैसे चलते हैं? एधिशिष्ट एधिशियास्ताम एधिशिरल एधिशिष्टाः एधिशियास्ताम एधिशिध्वम एधिशिय एधिशि वही एधिशि मही, ऐसे चलेंगे इसके में। तो इसमें कौन सा बनेगा फिर? तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे और उत्तम पुरुष एक वचन का जो है यहाँ पर इसमें बतलाना है कौन से वाला बनेगा। तो उत्तम पुरुष एक वचन जाए इसमें फिर ये ऑप्शन जो बी में है एधिशिय, ये वाला बन जाएगा। एधिशिय एधिशि वही एधिशि मही। नेक्स्ट है क्रिया मात्र विषम व्यापार नित्यम च किम भवति हेतु आदिकारणम करणम या संबंध है। तो क्रिया मात्र विषम व्यापार नियतम च किम भवति, और इसमें आता है साधकतमम कर्णम, वो वाला है कर्ण संज्ञा वाला, मतलब क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक कर्ण कहलाता है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ये वाला हो जाएगा बी वाला कर्ण कारक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोमन शब्द से मतुपार्थीय शुद्ध प्रयोग का। लोमन में जब हम ये प्रत्यय इसमें लगाएंगे तो कौन से वाला जो है इसका रूप बनेगा, और सूत्र भी आ जाता है कई बार। तो लोम आदि ये वाला एक सूत्र है, तो इससे क्या है
जो इसका रूप जो बनेगा तो ये लोम से है जो ये वाला बनेगा मतुप होने पर, क्योंकि लोमन आदियों से स प्रत्यय और पामन आदियों से न और पिछ आदियों से उलच विकल्प से मतुप में होता है। तो इसमें यह सूत्र था लोम आदि पाम आदि पिछ आदि है सले न चह सने लच है, मतलब लोमन आदियों से हो जाएगा ये वाला स प्रत्यय, लोमन आदियों से तो हो जाएगा स प्रत्यय। और अगर पामन है पामन, तो पामन जो आदि है इनसे हो जाएगा ना ना। और जो पिछ आदि है पिछ, इनसे हो जाएगा उलच प्रत्यय, विकल्प से होगा ये, विकल्प से मतुप अर्थ में विकल्प से। तो लोमन मतुप अर्थ शुद्ध प्रयोग जो है यहाँ पर लोम से इसका बनेगा, लोमन में सा होकर लोमादि पामादि पिछादिभ्य सलेन चह, ये वाला सनेल चह। तो स न और उलच ये वाला बनता है इसे। इसके बाद है शास्त्र पूर्व के प्रयोगाभ्युदय है अतः महाभाष्य अनुसार ऋक् स्थानम पूर्यात, तो जो ऋक् स्थान है वो बताना है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो शास्त्र पूर्वकम यह शब्दान प्रयुक्ते सभ्युदयन युजते तत्तुल्यम वेद शब्देन, मतलब जो पुरुष शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है, तो यह बात वेद शब्द के ही तुल्य है, समान है। तो शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय, तो क्या आएगा यहाँ पर तत्तुल्यम वेद शब्देन, तत्तुल्यम वेद शब्देन ये वाला, तो यह बात वेद शब्द के ही तुल्य है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसो पाठक गणेशु का गण्यते, अक्षर व्यक्ति गीति लिखित पाठ का या शीघ्र ही, एसो पाठक गुणेशु का गण्यते है। तो ऑप्शन ए वाला अक्षर व्यक्ति है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है भर्तमुनि, तो इन्होंने पाठक के गुणों के प्रसंग में एक प्रकार की विवेचना की थी अक्षर व्यक्ति ही वाली, जबकि गीति शीघ्री लिखित पाठ की गणना इसमें नहीं है। नेक्स्ट है अंतस्थेषु का ध्वनि न गण्यते, कौन सी नहीं आती है इसमें। अब ये किस में आती है, यतन होते हैं दो प्रकार के, यतन दो होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर 5 और बाह्य 11, तो यह इसी में आता है 5 जो होते हैं स्पर्श वर्ण स्पृष्ट ईसद सपृष्ट विपरीत ईसद विपरीत समृत वो वाले, मतलब स्पर्श वर्ण अंतस्थ वर्ण ऊषम वर्ण वे वाले। तो इसमें अंतस्थ जो है यार लवा इसमें नहीं आएगी एक, अब नहीं है वो कौन सी है, तो ये वाली नहीं आएगी इसमें टा, और या और वा तो अर्ध समृत जो वर्ण है उसमें भी आते हैं या वा, तो ये 4 हैं यार अलावा अंतस्थ वर्ण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निम्नलिखितेषु विस्मीकरणस्य उदाहरणं किम् अस्ति, बभूव गमिष्यति ससार या पपाठ, विस्मीकरण का उदाहरण है। तो इसमें जो उदाहरण है ये ऑप्शन ए वाला है, बभूव बोधातु जसमें बना है लेट लकार में, तो विस्मीकरण जाइए समीकरण का उल्टा होता है, इसमें सम ध्वनियों में से एक ध्वनि विषयक रूप धारण करती है। बभूव काग चकार पुलिस अजिगणत मऊ मऊर म उ रा, तो इस प्रकार से 6 होते हैं। बभूव काग चकार पुलिस मऊर अजिगणत ये वाले 6 हैं, तो विस्मीकरण का उदाहरण बभूव, चाहे यहाँ पर काग हो जाता काग, चकार हो जाता चकार,
पुलिस हो जाता, पुलिस। मऊर हो जाता ये वाला, या अजिगणत हो जाता, अजिगणत ये वाला। इसके बाद है चीनी भाषा कीदृशी भवति। योगात्मिक, अयोगात्मिक, प्रश्लिष्ट या श्लिष्ट, किसके अंतर्गत आती है चीनी भाषा? तो चीनी भाषा जो आती है ये अयोगात्मक, इसके अंतर्गत आती है। तो आकृति मूलक जो वर्गीकरण है इसको दो भागों में बांटा गया था, अयोगात्मक और योगात्मक, अयोगात्मक और योगात्मक। तो ये जो अयोगात्मक जो है उन भाषाओं को कहेंगे जिनमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्वों का संयोग नहीं होता। इसके बाद है अर्थ संग्रह, वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवद अर्थ है, धर्म है, इति धर्म लक्षणे वेद प्रतिपाद्य है, इति पदम किमर्थम गृहीतम। दूत क्रीड़ा अतिव्याप्ति अवर्णाय, सर्वगादि प्रयोजने, शयन यागादि या भोजन भोजनाद अवति व्याप्त्या अवर्णाय। तो वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवद अर्थ है, धर्म है, इति धर्म लक्षण वेद प्रतिपाद्य है, इति पदम किमर्थम गृहीतम। तो इसका संबंध है भोजन भोजनाद अति व्याप्ति वर्णाय, ये वाला। अब यह है अर्थ संग्रह में से नंबर द्वारा जो रचित है। तो अर्थ संग्रह में वेद का लक्षण बतलाया गया था, वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवद अर्थ है, धर्म है, ये वाला। तो भोजन आदि में अति व्याप्ति के निवारणार्थ वेद प्रतिपाद्य है, यह पद है, और प्रयोजन में अति व्याप्ति के लिए प्रयोजनवत यह पद है। इसके बाद है शाब्दी भावनाया साध्यम किम भवति। लिंग आदि ज्ञानम, स्वर्ग आदि, अर्थ आदि या आर्थी भावना। तो शाब्दी भावना का साध्य है, कौन सा है? तो यही है ऑप्शन डी वाला, आर्थी भावना। शाब्दी और आर्थी ये दो प्रकार की होती हैं। तो अर्थ संग्रह में भावना दो प्रकार की बतलाई गई थी, एक तो शाब्दी और एक आर्थी। तो शाब्दी भावना लिंग अंश के द्वारा कही जाती है, जबकि आर्थी भावना अख्यात अंश के द्वारा कही जाती है। शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना है, क्योंकि दोनों भावनाओं का बोध्य एक ही प्रत्यय से होता है। इसके बाद है तर्क संग्रह दीपिका। दिशा येषु गो लक्षणेषु कस्मिन् अतिव्याप्ति दोष संघटते। श्रृंगित्वम, कपिलत्वम, एक स्फत्वम या शासनादिम त्वम। तो किस में है यहाँ पर? तो तर्क संग्रह की बात है, नंबर के द्वारा रचित है। तो इसमें गो के लक्षण के प्रसंग में ये कहा गया था, शासनादिगल कंबलम से जो युक्त है वह गौ है। तो इसमें श्रृंगत्व में अतिव्याप्ति दोष घटित होता है इसमें। नेक्स्ट है तंतु संयोग पटस्य कीदृशम कारणम। तंतुओं का जो संयोग है आपस में गुथे होते हैं, जैसे कपड़ा बनता है, कपड़े में धागे आपस में जब बंधे हुए होते हैं। तो ये किस प्रकार का कारण है? कारण का क्वेश्चन है, जो तीन होते हैं, समय, अस्मयी और निमित्त कारण। तो तंतु संयोग है पटस्य समवायी कारण, मतलब जो समवायी कारण में प्रत्यासन अर्थात जिसमें कारण का लक्षण घटित होता है वह असमयी है, जैसे तंतु संयोग पट का असमयी कारण है। तो तंतु संयोग पटस्य कीदृशम कारणम, असमयी कारणम। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत दृशा व्याप्ति ही। साध्य वदनी अस्मिन् संबंध है शीशाधि विरह सहकृत सिद्ध्याभाव व्यापस्य पक्ष वृत्तितावधि या साधवत्वेन पक्षस्य वचनम। मतलब जो ये न्याय सिद्धांत मुक्ता वाली जो है उसके अनुसार साध्य आदि जो व्याप्ति है ये, तो इसके बारे में बतलाना है। तो क्या है व्याप्ति? ये वाली ऑप्शन ए वाली, साध्य
वद अन्यस्मिन संबंध है, मतलब जिसमें साध्य के समान संबंध ही व्याप्ति है। जबकि जो तर्क भाषा जो थी उसमें थोड़ा सा अलग था, जो कि केशव मिश्र के द्वारा रचित है। तो इसमें आपने पढ़ा भी है, हमने पहले भी कराया था, साचर्य नियम व्याप्ति वाला क्वेश्चन। जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि जरूर होती है, या जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धुआं जरूर होगा। तो ऐसा इस प्रकार का जो ये उदाहरण जो है ये तर्क भाषा में है। तो इसमें व्याप्ति के बारे में आता है साचर्य नियम व्याप्ति ही। ये भी लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है योग सूत्र भाष्य निर्बीज समाधि का उक्त है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सवितर्क समाधि या सविचार समाधि। तो योग सूत्र भाष्य निर्बीज समाधि का उक्त है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका सी आंसर ऑप्शन बी वाला है, असंप्रज्ञात समाधि, ये वाला। तो जो योग सूत्र है महर्षि पतंजलि मुनि का योग सूत्र, तो इसमें असंप्रज्ञात जो समाधि है इसको निर्बीज समाधि कहा गया था। इसके बाद है तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्म अर्पणम इति व्यास भाष्यन किम लक्षितम, संतोष है, तप है, स्वाध्याय या ईश्वर प्रणिधानम। तो ऑप्शन डी रहेगा ईश्वर प्रणिधानम, तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्म अर्पणम, ये वाला। मतलब जो ब्रह्मसूत्र है उसमें आया था इनके बारे में, जो कि बादरायण के द्वारा रचित है। तो ब्रह्मसूत्र के लेखक बादरायण ने अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा ये लक्षण दिया था। तो उनके अनुसार उस परम गुरु को मैं सभी कर्म अर्पित करता हूँ जो ईश्वर प्रणिधानम की ओर लक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा इसका। इसके बाद है वाक्यपदि अनुसारम सफोट नाद्यो संबंध कीदृश भवति, तरंग प्रतिबिंबवत, जन्य जनकवत, कार्य कारणवत या धूम अग्निवत। तो वाक्यपदीय, अब किनका है वाक्यपदीय, तो जो भर्तृहरि हरि है तो उनको जाना जाता है 3 शतकों के लिए, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो वाक्यपदीय भी उन्हीं का ही था। तो वाक्यपदीय जो उसके अनुसार सफोट और नाद के मध्य है, तरंग प्रतिबिंबवत संबंध होता है, मतलब सफोट, सफोट क्या, ध्वनि, ध्वनि और नाद में उसी प्रकार संबंध का दिग्दर्शन किया गया है जिस प्रकार से तरंग में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।